Thank you. As per the norms as well, guys, we'll start off with urgent questions. क्लास होती है जो आपने आज शो कर दी, कितना प्रेशर था जो आप पे जिस तरीके की सीरीज में आपसे रन नहीं हो रहे थे? देखिए, प्रेशर तो हमेशा होता है कि आप, क्योंकि स्पेशली इन दीज डेज़ में कि आप बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको नज़र आ रहा होता है। और ख़ास तौर मेरे साथ ये हुआ कि एक स्टार्टर मैंने लिए लेकिन उसको मैं कैश नहीं कर सका। तो मेरे लिए यही था कि मैं जाऊँ और कोई ऐसा काम करूँ जिसने अभी तक किसी ने नहीं किया, और 100 नहीं हुआ तो मैंने कोशिश यही थी कि मैं 100 करूँ, बड़ा सा 100 करूँ, अल्लाह ने करवा दिया। आपने सेटल नहीं होने दिया बॉलर्स को, 60 के करीब स्ट्राइक रेट से आपने बैटिंग की, ये खास प्लान था आपका? बस यही था कि पॉजिटिव थोड़ा सा खेलना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर मुझे रन्स करने हैं तो मैं बिल्कुल ही आराम से खेलूँ और 200-250 बॉल खेलूँ। तो यही था कि बस मैं कोशिश करूँगा जहाँ भी मुझे बॉल मिले तो मैं उसको कैच ज़रूर कर सकूँ। काफ़ी बेहतर खेल रहा है अभी फ़िलहाल, तो काफ़ी बेहतर खेल रहा है मेरे ख्याल से, बनिस्बत कल के थोड़ा सा आज ईजी खेला है। इसकी जो उनकी लीड थी उसको उतारने से पहले ही 2 विकेटें गिर गई थी, फिर आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो उसको क्या सोच रहे थे, क्या? तो यही था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था इस मैच में, टाइम क्योंकि आज सिर्फ दूसरा दिन ही हुआ है, तो जहन में यही था कि बस टाइम को ज़रूर देखें। ये नहीं है कि 14 दिन है या 5 दिन है, ये एक अच्छा हमारे पास एडवांटेज ये था कि टाइम बहुत था इस वक्त। और फिर पार्टनरशिप लगी, और अच्छी चीज़ ये हुई कि सिंगल्स भी होते गए, फिर जब बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बाउंड्रियाँ भी मिली। तो ये था कि बस यही था कि टाइम बहुत है तो उसको बस टाइम को कैच ज़रूर करें। इस सीरीज़ में अब जो आपके एक यंगस्टर हैं असद शफीक, अजहर अली, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आप वो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो किस तरह इस सारा सिलसिला चल रहा है कि उनको गाइड भी करना है, अपनी परफॉर्मेंस को भी लेकर चलना है? बहुत अच्छा है इस वक्त, क्योंकि अगर आप देखें 2 बड़े सीनियर प्लेयर हैं इस वक्त टीम में, मिसबाह उल हक और यूनुस खान। उसके बाद अगर आप असद को देख लें और अजहर को देख लें तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हैं। हम पे ये है कि जहाँ पे एग्रेसिव भी देना है, लेकिन जहाँ पे जैसा मिसबाह और हक खेलता है जाके, ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में वो बड़ा ज़बरदस्त फैंटास्टिक है कि वो जाके बिल्कुल ही होल्ड कर लेता है और उसके साथ इर्द गिर्द उसके खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी स्ट्रेंथ हमेशा यही रही है कि आप पास्ट में भी देखेंगे जब यूसुफ या इंजी भाई खेलते थे तो यही था कि उनके इर्द गिर्द खेलते हैं। तो यही है कि आप हमारी कोशिश ये होती है कि आप मेरी या मिसबाह हम लोग खेलते रहें साथ में, और इर्द गिर्द जो है बाकी खेलते रहें। तो यही एक अच्छी चीज़ है कि इस वक्त बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना है। यूनुस कुक ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि विकेट बेहतर खेल रही है, तो क्या समझते हैं कितना टारगेट देना चाहिए और क्या एतमाद है कि हमारे स्पिनर्स आउट कर देंगे? तो बिल्कुल जिस तरह स्पिनर्स ने इस पूरी सीरीज़ में किया है, सिर्फ हमारी तरफ से नहीं उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी भी। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें जिस तरह विकेट और दिन जाते रहेंगे, तीसरा और चौथा दिन जब आता है तो आपको लगता है कि विकेट ख़ासतौर पर इस रीजन के विकेटें जो हैं वो और मुश्किल से मुश्किल होती रहती है, एटलीस्ट स्लो तो ज़रूर होती हैं। मेरे ख्याल से जितना भी अगर हम लकी रहे और कल भी एक अच्छा सा सेशन सुबह का हो गया तो जितने भी रन हो सकें, चाहे वो 200 है या 300 है या 400 है, कुछ भी हो सके, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा हमारे लिए। क्या आप फील करते हैं वो बहुत ही डीप और लाइफ फील कर रही है क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जिस तरह हम 99 पे आउट हुए, फिर वो उन्होंने एक लीड लिया, उसके बाद फिर बिल्कुल अपोजिट हो गया कि हमने अब अराउंड 150 रन की लीड हमने ले चुके हैं। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा होता है कि टीम थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजी गोइंग टीम है, टॉप की टीम है और नंबर 1 टीम है। तो ऐसा नहीं है कि वो फाइट बैक नहीं करेगी, मुझे लगता है कि ज़रूर फाइट बैक करेगी। देखने में आया, ऐसा लग रहा था कि जब आपकी जो टेक्निक थी आज थोड़ी डिफरेंट टेक्निक से खेलते कि आप बहुत डीप अपनी क्रीज में खेल रहे थे या आप जैसे आप नॉर्मली खेल रहे थे? नहीं, कुछ ऐसे टेक्निक तो देखें जिस तरह मैं पिछले 4 इनिंग खेली हूँ वही वैसी ही है, लेकिन बस कोशिश ये की कि मेरिट पे और ज़्यादा खेल सकूँ, कंसंट्रेशन ज़्यादा कर सकूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव भी खेलूँ। वही हुआ कि मैं लकी रहा और आज बैट पे जो है बॉल आने लग गया और फिर उसको कैश में मुझसे गलतियाँ नहीं हुई ये, क्योंकि बाद को आप बोलते एक गलती करते हो और वो आप कैश हो जाते हो, उस पर कैच हो जाते हो। तो मेरे साथ ये है कि मैं लकी रहा, मुझसे गलती कोई नहीं हुई और मेरे जोन में बॉल आते गया, उसको मैं बस कैश करता गया।
آپ رن کرتے رہے کیٹ سے اظہر علی کا ساتھ کیسا رہا, اس کو کیا فیل کیا؟ بالکل زبردست ہے, کیونکہ ایسی زبردست پارٹنرشپ پہ ہوئی اور ایسے ٹائم پہ ہوئی جب ضرورت تھی. میرے خیال سے بڑی زبردست پاکستان کے لیے بڑی زبردست یہ پارٹنرشپ ہوئی. You missed 22 wickets well in the full session before you and us started batting. Has the pitch suddenly changed that much? No, actually, the pitch at the moment is much better for batting at the moment. It is quite little bit slow, and so I think is totally different pitch. Yesterday it was very difficult. The ball is seaming, and also we had the ball have more grip and bounce as well. So I think the pitch is at the moment is very well played. Speaking to the media, Shoaib Akhtar said that he feels that Dubai's pitch is more suitable for the Pakistani team than the Abu Dhabi one. Considering that you spoke today with your opinion? I think the pitch is equal for both of the teams. They have a fantastic spin bowling, and also they have a good fast bowling battery as well. And so we have a spinner and good combination of fast bowling. So I think the pitch is not matter for anyone. It's same for both teams. So. ہم کوشش بھی انشاءاللہ جیسے سوا لوگوں کم اور زیادہ میں زیادہ لوگوں کم انشاءاللہ ہم موقع ملا ڈبل ہینڈ روشن اور زبردست بھی تھا. What did you tell yourself when you went out to bat? And also, what did you tell? Actually, I was very angry, how I was getting out in the first inning. So, I have a motivation, with myself, I'm talking about that. I'm very angry, especially how can I get in the first inning. So, and suddenly, I changed my mind and play more positively and accordingly the situation. So, and it's come, simple as that. And Yunus, you're now in a position, Pakistan are now in a position to really inflict a big defeat on England. I mean, the whitewash now seems very, very possible. That must be a really good feeling for the whole team. No, we feel like that at the moment, but nobody knows what's happening tomorrow morning. It's all dependent on tomorrow morning first session. So I think if we will be lucky and we survive that session and we have some runs in the first session, so I think we have more chances to win this game. Plenty of time, Yunus. Yeah, we have 3 days. Nobody knows. Yunus, it's like old-fashioned test batting in a way. You went in a bit of trouble, 28 and 2, and for a while you and Azhar did nothing. Was that the plan, and then gradually build out? Actually, I have a very good partner at the moment. Azhar Ali, we have a fantastic, what do you think? Fantastic technique and fantastic motivation as well. He just play according to the situation, and the good thing about that he talk all the time with you. So I think we have at the moment just talk about every single ball, every single bowler. So I think that's why we have a good partnership, and we have take singles and fours and reverse sweep. So I think we were positive. So that's why it's come on our way. You feel like England are very much down at the moment. You sense that their body language in the last session of the day was one team that's on the way down. No, actually, we got 90 on 99 in first inning, and we have 40 run lead, and then after that, we have at the moment we have 150 lead. So everybody's think about that, that we will be chase something 200-300 or 400. So I think sometimes you think about that, there is something wrong. So I think, but the main thing that about England team, they have fantastic players. I think it will be not easy for us that we just come again. We just go there and we take him into very easily. So I think they will be fight back. You think they stuck at their task quite well. I mean, it's almost like back to what they might have expected at the start of this series: hard work for the bowlers on subcontinental wickets. How do you think they stuck to their task today? I think they try their best, but at the moment, we have an edge on them. But I think they will be fight back, because they are a number one team, and they have
good players, players like Peterson and Dull and Strauss. So I think they have a good combination, but only you need some luck. If they are lucky and they are fight back, so it will be very, very, very fantastic game. So I think they need some luck and they need some more aggression. So I think they will be through. You thought about retiring from international cricket at the end of 2010. How do you reflect on that period now? It's all gone. So at the moment, I'm happy. I've made 100. So nobody knows, what's happening next. What was it that changed your mind to carry on? Actually, all the time I talk about with myself. I'm a positive kind. I think I'm a positive kind of person. So I think everything, positive. Same like in the last inning. In the first inning, I was getting out in a very, I don't know what's happening at that time. But suddenly, I've changed my mind. Last night, I've changed. Just go there in bed and talk with myself, and suddenly everything will change. And now make 100. So nobody knows. We will see if I'm fit. If I have more fitness, and I have my form is going like that. So I will play more, maybe 4, 5, 6 more years. Nobody knows. Thank you. दोनों